चैप्टर नंबर 7 के दूसरे लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल ली थी। आज हम उसी मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करने जा रहे हैं और हम उस मैस के लिए टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, उसकी वेलोसिटी के रिलेशन जो है वो फाइंड करेंगे। अगर एक मैस जो है वो स्प्रिंग के साथ अटैच है और सिंपल हार्मोनिकली वाइब्रेट कर रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा किसी भी इंस्टेंट पर, उसका हमने रिलेशन निकाला था a इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम और साथ में यहाँ पे x था। जहाँ पे k हमारे पास जो था उसको हमने स्प्रिंग कांस्टेंट कहा था, m जो था वो हमारे पास मैस था, a उसका एक्सेलरेशन था और x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था। यहाँ पे k और m जो है ये दोनों कांस्टेंट थे। फिर हमने इस मैस m की मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट किया था और वहां से हमने ये प्रोजेक्शन n का भी एक्सेलरेशन निकाला था और इस प्रोजेक्शन n के एक्सेलरेशन का जो रिलेशन हमारे पास आया था वो हमारे पास था a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो इस रिलेशन में अगर मैं देखूं तो एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है, क्योंकि k और m जो है ये कांस्टेंट हैं और k और m कांस्टेंट और इक्वल मिलकर प्रोपोर्शनलिटी साइन बना देते हैं। इस रिलेशन में क्या है, ओमेगा हमारे पास कांस्टेंट है तो ओमेगा और इक्वल मिलकर प्रोपोर्शनलिटी साइन बनाएंगे और इस रिलेशन में भी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसकी डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो हम इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास आ जाएगा k ओवर m x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ से ये x और ये x जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर k ओवर m, माइनस भी माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमें ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो मैंने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइडों पे, हमारे पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू k ओवर m और साथ में स्क्वायर रूट। अब अगर हम उस मैस का टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला यूज करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो टाइम पीरियड किस टाइम को कहते हैं, जब पार्टिकल जो है वो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेता है। जब पार्टिकल वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेता है, जब ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है और वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेता है, तो हमें ये पता है कि जो सेंटर पर एंगल बन रहा होता है वो थीटा 2 पाई हो जाता है और स्मॉल टी जो है वो कैपिटल टी के इक्वल हो जाता है। तो ये कैपिटल टी इधर चला जाएगा, ओमेगा इधर आ जाएगा, हमारे पास आ गया टी इज इक्वल टू थीटा की जगह 2 पाई और डिवाइड में ओमेगा की वैल्यू मैंने के ओवर एम और स्क्वायर रूट पुट कर दी। यहाँ से ये के ओवर एम जो है ये ऊपर चला जाएगा तो रिलेशन आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के। अब इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि के को चेंज करने से या एम को चेंज करने से टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा और क्यों होगा। उस मैस की फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टी, यहाँ पर मैंने ये टी का फार्मूला पुट कर दिया है, डेट इज 2 पाई एम ओवर के। ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ जाएगा 1 ओवर 2 पाई के ओवर एम। इसी तरह अगर हम डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन की बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन वही है जो हमने निकाला था, डेट इज एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। थीटा हमारे पास ओमेगा टी था, तो इस रिलेशन में हमने ओमेगा की ये वाली वैल्यू ला के पुट कर दी। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट वैसे ही साइन और ओमेगा की जगह के ओवर एम आ जाएगा और साथ में ये टी आ जाएगा। मैस एम की सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करने के बाद हमने वहां से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक रिलेशन निकाला था, जो कि हमारे पास ये था v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, एक्स नॉट हमारे पास एम्पलीट्यूड है और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में इस ओमेगा की वैल्यू जो है वो हमने के ओवर एम निकाली है, इस ओमेगा को ला के मैं इधर पुट कर दूंगा। तो v इज इक्वल टू ओमेगा की जगह के ओवर एम स्क्वायर रूट आ गया, इसका भी स्क्वायर रूट था, दोनों को इकट्ठे कर दिया। अब यहाँ से ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैं एक्स नॉट स्क्वायर को कॉमन लेने जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन लिया, इधर रह जाएगा हमारे पास 1 माइनस इधर मैं उसको डिवाइड कर दूंगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ये रिलेशन बन जाएगा। ये एक्स नॉट स्क्वायर यहाँ से बाहर चला गया तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो है वो ये रिलेशन बन गया किसका, मैस एम की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, जब हम उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन के ओवर एम पुट कर देते हैं। अब जिस वक्त वो मैस जो है वो मीन पोजीशन पर मौजूद होगा तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। तो ये एक्स की वैल्यू जो जीरो है मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो इस जगह पे हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो जब ये x जीरो हो जाएगा तो जीरो ओवर समथिंग जीरो, ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस जीरो 1, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट के ओवर एम।
और जब वो पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो इसी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, यानी वो एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगी। तो इस रिलेशन में मैं x की जगह x नॉट पुट कर दूंगा। तो जब x की जगह पे x नॉट पुट किया तो ये x नॉट स्क्वायर और ये x नॉट स्क्वायर जो है ये आपस में कैंसिल हो गए। 1 - 1 जो है वो 0 आ जाएगा, तो ये पूरा रिलेशन जो है ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पर उस मैस की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 0 आ जाएगी। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है वो अपनी मेन पोजीशन पर मौजूद होता है, मेन पोजीशन पर पहुंचता है मोशन करते हुए, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और जब वो पार्टिकल फिर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। जिस वक्त वो एक्सट्रीम पर पहुंचता है उसकी वेलोसिटी 0 होती है और वहां से वो दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस मेन पोजीशन पर आ जाता है। अब हम इस टाइम पीरियड पर स्प्रिंग कांस्टेंट और मैस का इफेक्ट देख लेते हैं। अगर मैं एक ख़ास स्प्रिंग कांस्टेंट वाला स्प्रिंग यूज़ करता हूं और उसके साथ जो मैस अटैच मैंने पहले किया हुआ था उस मैस की वैल्यू को बढ़ा देता हूं, तो ये मैस की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, मैस जब बढ़ेगा तो स्प्रिंग के लिए उस पार्टिकल को खींचना जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब मुश्किल हो जाएगा तो उस मैस ने मूव तो करना ही है, तो मैस के बढ़ने से टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा, यानी वो मैस जो है वो स्लोली मूव करके आ रहा होगा। इसके बरक्स अगर मैं मैस को कांस्टेंट कर दूं और स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू बढ़ा दूं, यानी ज़्यादा हार्ड स्प्रिंग ले आऊं, तो जब मैं ज़्यादा हार्ड स्प्रिंग ले आऊँगा वो ज़्यादा हार्ड स्प्रिंग जो है वो उसी मैस को जल्दी से खींच लेगा। तो यानी कि जब के बढ़ा तो टाइम पीरियड कम हो गया, यानी पार्टिकल तेज़ी के साथ मूव करके आया। और जब मैस बढ़ा तो मैस के बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ गया, यानी कि पार्टिकल स्लो मूव करके आया।